हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस। जी हाँ, जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह दो, वो है कि विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, उनके जनक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विज्ञान की कुछ जो प्रमुख शाखाएं अक्सर जो चर्चा में रहती है, उनके जनक के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसमें सेलेक्टेड ही लिए हैं सारे। सो ये जो सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को फुली डेडिकेटेड है। सो बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट शाखा है विज्ञान की वो है जीव विज्ञान। जी हाँ, जीव विज्ञान की मैं बात करूँ तो इसके जो जनक है वो है अरिस्तु। जी हाँ, अरिस्तु, या इसे इन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में इनका नाम अरिस्तु हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के जनक भी यही याद रखें, जीव विज्ञान के भी जनक यही है। जी हाँ, जीव विज्ञान के तो यही है, साथ ही साथ जंतु विज्ञान के भी। नेक्स्ट है आनुवंशिकी। जी हाँ, आनुवंशिकी में बात करूँ तो ये है जीजे मेंडल। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल है। वैसे आपको पूरा नाम बता दूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ये आनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं, तो याद याद रखें, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है विकिरण आनुवंशिकी। जी हाँ, पहले हमने डिस्कस किया था आनुवंशिकी, लेकिन अब बात कर रहे हैं विकिरण आनुवंशिकी। अगर मैं बात करूं विकिरण आनुवंशिकी की तो याद रखना एच जे मूलर। जी हाँ, एच जे मूलर जो है वो विकिरण आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी। जी हाँ, आधुनिक आनुवंशिकी की मैं बात करूं तो ये बैटसन, आपने अक्सर नाम भी सुना होगा इनका साइंस में, अगर जब आपने बायोलॉजी पढ़ी है जिसमें आनुवंशिकी एक चैप्टर आता है, आधुनिक आनुवंशिकी बैटसन माना जाता है। और जो आनुवंशिकी है वो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आधुनिक शारीरिकी। जी हाँ, आधुनिक शारीरिकी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा एंड्रियास विसेलियस। जी हाँ, एंड्रियास विसेलियस जो है आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं। नाम आप जरूर याद रखें, थोड़ा सा हिंट आपको, क्योंकि एक परफेक्ट नाम याद होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना थोड़ा हिंट के तौर पर कि विसेलियस आपको नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर विसेलियस ही देखने को मिला अब तक एग्जाम में, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण। जी हाँ, रक्त परिसंचरण की मैं बात करूं तो इसका हमने अपने क्वेश्चन सेशन में डिस्कस भी किया था। रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी, यानी जो जनक इनके, वो विलियम हार्वे है। जी हाँ, विलियम हार्वे। और याद रखना विटामिन की खोज किसने की, अक्सर क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना विटामिन की जो खोज की थी वो की थी फंक ने। जी हाँ, फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण की हमने बात की तो हो जाएगा विलियम हार्वे, यानी रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकी। जी हाँ, वर्गीकी जो है, वर्गीकी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कैरोलस लीनियस। जी हाँ, कैरोलस लीनियस जो है वो वर्गीकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। अगर मैं बात करूँ चिकित्सा शास्त्र की तो वो होते हैं हिपोक्रेट्स। जी हाँ, हिपोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें साथ ही साथ, चिकित्सा शास्त्र के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो साइंस है ना वो तीन भागों में बटी हुई है। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई। आपको इन तीनों के जो पिता है यानी जनक कह दो, वो आपको याद होने चाहिए। जो फिजिक्स के हैं वो हो जाएगा सर आइजक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, सर आइजक न्यूटन, ये ध्यान रखें। न्यूटन जो है वो फिजिक्स के पिता माने जाते हैं, और ये पता भी होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो केमिस्ट्री है उसके याद रखना लेवासिए, लेवासियर या लेवासिए, है ना। जो लेवासी है वो केमिस्ट्री के माने जाते हैं। एंड बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो ऊपर हमने बता ही दिया अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के, या अरिस्टोटल इंग्लिश में कह दो, तो आपको तीनों के याद होने चाहिए। फिजिक्स के आपको पता होना चाहिए सर आइजक न्यूटन, केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए लेवासियर लेवाजियर, और बायोलॉजी का आपको आना चाहिए अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु बायोलॉजी के माने जाते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद। जी हाँ, उत्परिवर्तनवाद का जनक किन्हें कहा जाता है, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद जो है उसका सिद्धांत किसने दिया। जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रिज। जी हाँ, ह्यूगो डी व्रिज जो है उत्परिवर्तनवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी। जी हाँ, माइक्रोस्कोपी आपने नाम अक्सर सुना होगा, वो ये है मार्सेलो मालपीजी। जी हाँ, मार्सेलो मालपीजी जो है माइक्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं, तो ये ध्यान रखें, मार्सेलो मालपीजी। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान।
अगर मैं बात करूँ जीवाणु विज्ञान, तो इसके जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट कोच। जी हाँ, रॉबर्ट कोच। और विषाणु जीवाणु आपको ये पता होने चाहिए इनके। जीवाणु विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। और माइक्रोस्कोपिक हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया, मार्सेलो मालपिजी, राइट। तो यानी रॉबर्ट कोच आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट कोच में इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं नाम, है ना। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान। जी हाँ, प्रतिरक्षा विज्ञान की मैं बात करूँ तो एडवर्ड जेनर, इन्हें कौन नहीं जानता, है ना। साइंस अगर पढ़ी है तो इनका नाम अक्सर आपने सुना भी होगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। जी हाँ, एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान। जी हाँ, जीवाश्म विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची से आप याद कर सकते हो कि इनने एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई थी। कौन सी? मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा जो है वो इन्हीं की फेमस पेंटिंग है, जो बहुत ही अक्सर सुर्खियों में रहती है। और ये बहुत महंगी पेंटिंग है। और ये कहा जाता है कि इस पेंटिंग में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और अभी तक इनको उजागर नहीं किया जा चुका है, तो ध्यान रखें। तो जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। और ये एडिशनल फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी, तो लियोनार्डो दा विंची इसका आंसर होना चाहिए। सो जीवाश्म विज्ञान का हमने बता दिया, लियोनार्डो दी विंची। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी। जी हाँ, बात करूँ सूक्ष्म जैविकी तो याद रखना लुई पास्चर जो है वो सूक्ष्म जैविकी के जनक माने जाते हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी। जी हाँ, जीरोंटोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा व्लादिमीर कोरेनोवचेवस्की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोंटोलॉजी अक्सर पूछा जा चुका है और रिपीटेड हो सकता है वापस। तो जीरोंटोलॉजी के जो जनक है वो है व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की। जी हाँ, व्लादिमीर कोरेनेचेवस्की जो है वो जीरोंटोलॉजी के फादर माने जाते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। जी हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी जो है थॉमस एडिसन, यानी एंडोक्राइनोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो थॉमस एडिसन माने जाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक भ्रूणिकी। जी हाँ, आधुनिक भ्रूणिकी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा कार्ल ई वॉन वेयर। जी हाँ, कार्ल ई वॉन वेयर जो है आधुनिक भ्रूणिकी के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र। जी हाँ, वनस्पति शास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स। और अगर चिकित्सा शास्त्र की जिसका हमने ऊपर बताया था कि चिकित्सा शास्त्र का पूछ ले तो याद रखना हिप्पोक्रेट्स। कौन? हिप्पोक्रेट्स। और यहाँ थियोफ्रेट्स। और याद रखना वो क्रेट्स है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के, जो थियोफ्रेट्स हैं वो है वनस्पति शास्त्र के। तो थियोफ्रेट्स और हिप्पोक्रेट्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो वनस्पति शास्त्र, एक दो बार याद करोगे हो जाएगा कि जो वनस्पति शास्त्र है उसके हो जाएंगे थियोफ्रेट्स और जो चिकित्सा शास्त्र है उनके हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, राइट। इन चिकित्सा शास्त्र के ऊपर डिस्कस कर ही लिया था। और इस वीडियो को आई थिंक आप 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कहीं लिखने की भी ज़रूरत, आपको सीधे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान के जनक, यानी पादप रोग जो विज्ञान है उनका जनक माना जाता है ए जे बटलर। जी हाँ, ए जे बटलर को पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर जो शाखाएं हैं वो बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में इनका एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम टॉपिक से अगर बात करें तो आते हैं। नेक्स्ट है पादप क्रिया विज्ञान। जी हाँ, पादप क्रिया विज्ञान की मैं बात करूँ जाएगा स्टीफन हेल्स। स्टीफन जो हेल्स है वो पादप क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेकिन जो ऊपर डिस्कस किया था ये ए जे बटलर में वो है पादप रोग के। जी हाँ, पादप रोग अलग हो गया और पादप क्रिया वो अलग हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं जो कन्फ्यूजन करने वाली हमें लगती है सिमिलर है, जबकि सिमिलर नहीं है, उनमें ह्यूज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज की अगर बात करूँ तो हो जाएगा ट्वार्टो। जी हाँ, ट्वार्टो डिहेरिल जो है वो बैक्टीरियोफेज के जनक माने जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जीवाणु, विषाणु, ये जो फेमस शब्द होते हैं ना वहाँ से आने के चांसेस फुल होते हैं। तो याद रखना बैक्टीरियोफेज के जो है ट्वार्टो डिहेरिल। जी हाँ, डिहेरिल जो है वो बैक्टीरियोफेज के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है सुजननिकी। जी हाँ, सुजननिकी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। जो फ्रांसिस गाल्टन है उनने सुजननिकी की खोज की थी एक तरह से, तो आप कह सकते हैं सुजननिकी के जो पिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। जी हाँ,
तो ये ध्यान रखें, आज का अंतिम शाखा थी विज्ञान की, और हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट थी वही ऐड की है, जिनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा रोल रहता है, कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को हमने लिए ही नहीं, एक तरह सेलेक्टेड थी सारी शाखाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा सेशन, आई होप आपको बड़ा पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।